एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज न्यू टॉपिक। कल हमने एक टॉपिक ऑलरेडी कर चुके हैं जिसका नाम है माल्थुसियन थ्योरम। आई होप आपको याद हो और जो मैंने कल पढ़ाया था मतलब आपके दिमाग में एटलीस्ट थोड़ा सा तो गया हो। प्लीज़ थोड़ा सा तो एटलीस्ट, मैं नहीं कह रही आपको एकदम पूरा समझ आ जाएगा, बट थोड़ा बहुत तो जाना चाहिए, ठीक है। और यार आई नो आपके स्कूल खुलने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, प्रोजेक्ट्स, फलान ढिमकान, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो पैक हो जाओ एक नई जर्नी के लिए। अपनी 12th की आखिरी साल है स्कूल का, आई नो, बट बिल्कुल इन्जॉय करके पढ़ना और अच्छे से एग्जाम्स में फोड़ना अपने, ठीक है। अब जुलाई, आई गेस तुम्हारे अगस्त से एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो ह्यूमैनिटीज़ वालों सोशियोलॉजी का जितना सिलेबस हो सकेगा मैं अगस्त तक पूरी कोशिश करूँगी कंप्लीट कराने की। रोड मैप वाली वीडियो मैं अभी लाऊंगी अलग से, बट पहले अभी एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर कर लेते हैं कि आपको समझ आ जाए सोशियोलॉजी 12th की कैसी है। देखो 11th से तो ईजी है, प्लीज़ नो डाउट इसमें, ठीक है। बस वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाली जो चीज़ है वो मैं ला के दूँगी, ठीक है। चलो आओ, तो आज का टॉपिक है, देखो पेन ले लूँ मैं या इससे दिख जाएगा तुम्हें, चलो दिख तो जाना चाहिए, ठीक है। दिख रहा है, चलो पेन ले लेती हूँ। तो द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो अब ये क्या है, ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ब्ला ब्ला ब्ला। बेसिकली सिंपल भाषा में बात करते हैं। अब ऊपर जब पढ़ा था तब पढ़ा था व्हाट इज डेमोग्राफी, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, हाँ कि ना, है ना। ऊपर पढ़ा था व्हाट इज डेमोग्राफी, तो हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। अब तो मतलब ट्रांजिशन क्या, मतलब पॉपुलेशन में ट्रांजिशन। अरे हाँ भाई, बिल्कुल सही सोच रहे हो। पॉपुलेशन में ट्रांजिशन कैसे होता है, उसकी थ्योरी का नाम दे दिया है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। सिंपल, समझ आई। दोबारा बताती हूँ। देखो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आपकी पॉपुलेशन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी एक नॉर्मल लेमन डेफिनेशन। लेमन बोले तो आम भाषा वाली डेफिनेशन। अब एनसीईआरटी मिंटोज डेफिनेशन पढ़ो, ठीक है। क्या बोल रही है एनसीईआरटी बोल रही है, एनसीईआरटी ताई जी को ही लिख के आना एग्जाम में, मेरी बात मत लिखना। ये तो मैं आपको एक बेसिक समझाने के लिए, आपकी बुद्धि में थोड़ी बात है इसलिए बता रही हूँ। सर आई बात समझ में, चलो। अनदर सिग्निफिकेंट थ्योरी इन डेमोग्राफी इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी आ गई है अब आपकी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। कितनी थ्योरी आएंगी यार, है ना। मजे से पढ़ोगे तो समझ भी आएगा और अच्छी भी लगेगी, थोड़ा कोशिश करो, बोरिंग नहीं है बिल्कुल भी। आगे बढ़ते हैं। दिस सजेस्ट दैट पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक टू ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पीछे माल्थ्यूज ने ये बात करी थी, ठीक है। रिलेट करो जरा चीज़ों को थोड़ा सा, जैसे रिलेशनशिप्स को करते हो ना वैसे इसको भी कर लो थोड़ा। चलो, पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक टू ओवरऑल लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेट करती है। बहुत सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो देर आर 3 बेसिक स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। प्लीज़ यार प्लीज़, इसको ज़रूर सीबीएसई पूछेगा इन द फॉर्म ऑफ एजर्शन रीजन या लॉन्ग में। प्लीज़ इसको तो अच्छे से, मतलब इसके नोट्स तो ऐसे धांसू बनाना ना इस वाले टॉपिक के। तो ऐसे मैं बताऊंगी एंड में कैसे बनना, बट अभी के लिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। अगर स्क्रिबल कर रहे हो अपनी कहीं किसी कॉपी पे या कुछ भी लेके बैठे हो तो उस पर जरूर लिखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है देयर आर 3 बेसिक स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफ लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ सोसाइटी दैट इज अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। फर्स्ट स्टेज कौन सी है, फर्स्ट स्टेज हो गई आपकी लो पॉपुलेशन ग्रोथ की, ठीक है। लो पॉपुलेशन ग्रोथ जहाँ पर सोसाइटी में मतलब उस सोसाइटी की जो अंडर डेवलप्ड है और टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, ये फर्स्ट स्टेज है आपकी। फर्स्ट स्टेज, रुको ज़रा थोड़ा, हाँ ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। ये रब नहीं हो गया, हाँ ये आपकी फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे लो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है। किस वजह से सोसाइटी में लो पॉपुलेशन ग्रोथ है फर्स्ट स्टेज में, अंडर डेवलपमेंट की वजह से, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्डनेस की वजह से, ठीक है। ग्रोथ रेट भी लो है। क्यों लो है, हर चीज़ का रीज़न पता होना चाहिए। बिकॉज कैसे लिखोगे पेपर में, वो पूछेगा वाई, तो वाई मतलब बिकॉज से आंसर दोगे ना, तो बिकॉज पता ही नहीं है, तो पता लगाने के लिए डीपली पढ़ो इसे। द फर्स्ट स्टेज इज दैट ऑफ लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन अ सोसाइटी दैट इज अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड। समझ आई। फर्स्ट स्टेज वो है जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो लो ग्रोथ रेट है जिस पॉपुलेशन की, ठीक है। किस वजह से, अंडर डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, ठीक है। अब ग्रोथ रेट जो है वो भी लो है। क्यों लो है, बिकॉज बोथ डेथ रेट एंड बर्थ रेट आर वेरी हाई। रीज़न दे दिया है क्यों है लो पॉपुलेशन ग्रोथ, बिकॉज डेथ रेट और जो आपका बर्थ रेट है वो हाई है, ठीक है। क्यों है डेथ रेट और बर्थ रेट आपका हाई, अंडर डेवलप्ड, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्डनेस। एनसीईआरटी की सबसे प्यारी बात, खुद ही भौंकती है, सॉरी चलो ये वर्ड यूज करते हैं, प्यार से खुद ही बोलती हैं और खुद ही जवाब दे देती हैं, प्यारी बहुत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। यार बोरिंग तो नहीं लग रहा ना तुम्हें, मुझे पहले बताओ, मैं नहीं चाहती तुम बोर होकर पढ़ो, ठीक है। और अगर लग भी रहा है तो पढ़ना तो पड़ेगा नंबर लाने, क्योंकि चलो आगे बढ़ो, ठीक है। अब सो डैट द डिफरेंस बिटवीन द टू और द नेटवर्क इज लो, ठीक है। समझ आया या नहीं आया, दोबारा बताऊँ, रुको दोबारा बताते थे यार। इसमें सेकंड स्टेज कहाँ छोड़ दी इन लोगों ने, एक सेकंड स्टेज भी है भाई आपकी। रुक जाओ चेक करने दो मुझे। यार पुरानी वाली एनसीईआरटीज़ में सेकंड पॉइंट लिखा रहता था, बट यहाँ पे ना भी मेंशन नहीं है, तो मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि ये फर्स्ट स्टेज है और यहाँ पे जो चालू हो रहा है ना ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। और थर्ड क्या नीचे बात हो रही है, द थर्ड एंड लास्ट स्टेज, ठीक है। तो सेकंड स्टेज क्या है, ग्रोथ रेट आर लो बिकॉज बोथ डेथ रेट एंड बर्थ रेट आर वेरी हाई। ये जो स्टैटिस्टिकल दिया हुआ है ना इन्होंने, ये आपको लर्न करना है क्या कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है। पहले आप बताओगे पर डेफिनेशन देके कि थ्योरी डेमोग्राफी इज द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, एक सिग्निफिकेंट थ्योरी है। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है लिंक करी गई है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। इसमें 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज उन्होंने बोले लो पॉपुलेशन ग्रोथ, लो पॉपुलेशन एलपीजी। क्यों भाई, क्या, तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस की वजह से। अब दूसरी स्टेज आती है यहाँ पे ग्रोथ रेट लो है, क्यों है, डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो हाई होते हैं।
ठीक है, अपोजिट है, ग्रोथ रेट लो है क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो हाई होते हैं। याद रखना, ग्रोथ रेट लो है क्योंकि डेथ रेट और बर्थ रेट जो है वो हाई होते हैं। ठीक है, चलो, द थर्ड एंड लास्ट स्टेज इज ऑल्सो वन ऑफ लो ग्रोथ इन अ डेवलप्ड सोसाइटी वेयर बोथ डेथ रेट एंड बर्थ रेट हैव बीन रिड्यूस कंसिडरेबली एंड देयर डिफरेंस बिटवीन देम अगेन स्मॉल। थर्ड स्टेज वो है जहाँ पे लो ग्रोथ है बिकॉज ऑफ डेवलप्ड सोसाइटी वेयर डेथ रेट एंड बर्थ रेट हैव बीन रिड्यूस। अब क्यों है लो ग्रोथ रेट थर्ड स्टेज में? क्योंकि अब डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से भाई, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से। अब देखो, तुम देख रहे होगे कि आजकल हर एक बीमारी का इलाज आ रहा है, बट पहले के टाइम पे तो नहीं था ना। पहले के टाइम के लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता था कि ठीक कैसे करते हैं। उनको तो मट्टी और डैश दोनों बिल्कुल सेम लगता था कि लगा लो बस ठीक हो जाएंगे। इन्फेक्शन हो रहा है तो लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो मिट्टी लगा रहे हैं उस इन्फेक्शन पे बार 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 बार, उनको फर्क ही नहीं पड़ा। बट आज के टाइम पे हर एक चीज़ का इलाज आ चुका है जिसकी वजह से बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों बढ़ रहे हैं। पहले बहुत लोगों की मतलब ड्यूरिंग व्हेन विमेन आर गिविंग बर्थ टू देयर चाइल्ड उनकी डेथ हो जाती थी क्योंकि प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता था कि कैसे काम किया जाता है, कुछ नहीं पता था। बट नाउ दे आर डॉक्टर्स, सर्जन्स। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो गया। प्लीज़ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मीनिंग प्लस स्टेजेस आप याद रखेंगे। स्टेजेस कितनी? 3, लो हाई लो विथ रीजंस। इतना समझ आया अभी तक? इतना समझ आया सिर्फ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। थोड़ी सी स्टार्टिंग बताइए क्या होती है। अब नेक्स्ट पे आओ। अब है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो ये जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आ रहे हैं ना, वहीं अपनी बुक में लिखते चलो। व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? ठीक है, लिख लेना या व्हाट डाल के क्वेश्चन मार्क लगा लो। ठीक है, क्या होता है कि ताकि तुम्हें याद रहे, जब तुम दोबारा रिवाइज करो ना तुम्हें याद रहना चाहिए कि व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैपेंस बिकॉज डेथ रेट्स आर बॉट डाउन रिलेटिवली क्विकली थ्रू एडवांस मेथड्स ऑफ डिसीज कंट्रोल, पब्लिक हेल्थ एंड बेटर न्यूट्रिशन। अभी जो ऊपर मैंने राम कथा सुनाई थी वही रिपीट हुई है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है? प्लीज़ इसका पॉइंट ऐड कर देना प्लीज़। इस तरह जब आंसर राइटिंग कराऊंगी तो समझाऊंगी कि क्या होता है, कैसे लिखते हैं, कैसे रिलेट करते हैं। अभी के लिए ये समझो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैपेंस क्यों होता है बेसिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी जो बताया ऊपर, डेथ रेट्स आर बॉट डाउन, जो मरने की संख्या है वो कम हो गई है रिलेटिवली, पहले से बहुत कम हो चुकी है। एडवांस मेथड आ चुके हैं डिसीज कंट्रोल के, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस जाग रही है, बेटर न्यूट्रिशन हो रहा है, सरकार इतने सारे प्रबंध कर रही है लोगों के लिए, मतलब इतनी सारी उनको सुविधाएं प्रोवाइड कराई जा रही हैं ताकि लोगों का न्यूट्रिशन अच्छा रहे। मिड डे मील इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ इट। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं। हाउएवर इट टेक्स लॉन्गर फॉर सोसाइटी टू एडजस्ट टू चेंज एंड ऑल्टर इट्स रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ऑब्वियसली एकदम से किसी को ज्ञान नहीं होगा। देखो यार, ज्ञान कितना ही दे लो इन वाली बातों पे, बट कुछ वर्ग है हमारी सोसाइटी का, वर्ग समझते हो? सम पार्ट ऑफ सोसाइटी ऐसी है जिनके पास कोई ज्ञान नहीं है। लेबर को ले लो आप, हमारे हाउस हेल्प्स को ले लो, उनको इनके बारे में ज्ञान नहीं है। उन तक ज्ञान पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। दे आर नॉट एजुकेटेड फर्स्टली, प्लस उनको कोई बताएगा भी तो उनको उस तरीके से समझ नहीं आएगा। उनके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, पैसा। वो तो हर इंसान के लिए होती है ऑल दो, बट उनको उनकी ज़रूरतों की चीज़, जैसे उनको डेली नीड वाली चीज़ भी नहीं मिलती है, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही होती है, पैसा एंड घर चलाने वाली चीज़ें। समझो उस चीज़ को, तो उन तक वो चीज़ें पहुंचने में, उन तक वो नॉलेज पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इट्स टेक लॉन्गर टाइम फॉर द सोसाइटी टू एडजस्ट ऑल दीज चेंजेस, राइट। नेक्स्ट, These kind of transition was affected in Western Europe during the late 19th and early 20th century। एग्जाम्पल डाल के जरूर लिख सकते हो कि these kind of transition was affected Western Europe में, यूरोप में हुआ था during 19th century, late 19th century and early 20th century। More or less similar pattern are followed in the less developed countries that are struggling to reduce the birth rate। Obviously यार many countries, China one of the great example यार, one of the very great example। ठीक है, इंडिया को भी ले लो यार, लो स्लैश लगा के लो इंडिया। ठीक है, तो भाई नहीं है ज्ञान इन चीज़ों पे, आएगा धीरे धीरे। ठीक है, now in India too the demographic transition is not yet complete as the mortality rate, mortality rate यार नहीं आ रहा बोलना, जो mortality rate, ठीक है यार मेरे को होता है थोड़ा तुतलापन। ठीक है, mortality rate has been reduced but the birth rate has not been brought down to the next same extent। अभी जो ऊपर मैंने एग्जांपल दे दिया चाइना के साथ, मैंने उनका नाम भी निकाल दिया है साथ में। तो ये एक आपका छोटा सा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट था। आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं, क्लास खत्म नहीं हो रही अभी, कहीं सोच रहे हो क्लास खत्म हो गई, बिल्कुल भी नहीं, एक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे अभी। तो द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या फर्क आता है समय के साथ। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पीजी हमारा लिंक है ईडी के साथ, ऐसे याद कर लो, पीजी हमारा लिंक्ड है ईजी के साथ, पीजी हमारा लिंक्ड है ईडी के साथ। प्लीज ये डेफिनेशन में लाइन आएगी। 3 स्टेजेस बतानी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों होता है, किस लिए होता है, ये सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एग्जांपल में आप वेस्टर्न यूरोप, ठीक है, लिख सकते हो, और चाइना और इंडिया का एग्जांपल भी दे सकते हो। चाइना या मेंशन नहीं है, आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मालथूजन थ्योरी कल के वाले लेक्चर को देख लेना, उससे समझ आ जाएगी, और ये इससे समझ आ जाती है। एक कॉन्सेप्ट और पढ़ते हैं, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, जल्दी से पढ़ाऊंगी, बिल्कुल जल्दी से। ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ी टाइम लेते हैं समझने के लिए, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको जितना जल्दी समझ आ सके। और इसका एक शॉर्ट वर्जन भी मैं चाहो तो अभी पढ़ा दूंगी, अगली क्लास में थोड़ा सा इंट्रो में पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा एनसीईआरटी पे फोकस कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली अंदाता तो यही है ना, अंदाता इन द सेंस हमें मार्क्स तो यही दिलवाएंगी ना। तो चलो, मोस्ट डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्रेस्ड एज रेट्स और रेशियो, दे इन्वॉल्व 2 नंबर्स। ठीक है भाई, डेमोग्राफिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं दे आर एक्सप्रेस्ड एज रेट्स या फिर रेशियो में। ठीक है, जो कि 2 नंबर इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है जी, आगे समझ इतनी बात। तो अब आगे, वन ऑफ दीज नंबर्स इज द पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक दैट हैज बीन कैलकुलेटेड फॉर अ स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ओ माय गॉड, इतनी कैडी कैंट इंग्लिश, माय गॉड कैसे पढ़ेंगे, क्या आएगा, क्या लिखा है।